हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो रखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ज़्यादा बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए जितना है उतना हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले तो एक चीज़ समझो कि जितने भी, मान लो जैसे आपको पता है कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे होता है ना, कोई एक रिएक्टेंट है, मान लो कोई ये दूसरा रिएक्टेंट है और वो कोई प्रोडक्ट बनाता है, मान लो दो प्रोडक्ट बनाए, इस तरह से केमिकल आपकी इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है ना। तो बेसिकली जब भी कोई रिएक्टेंट, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, एक साइड कौन सी है, रिएक्टेंट साइड, हम इस पे आएंगे, आज का टॉपिक हमारा ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इस पे आएंगे। पहले जो मैं कह रहा हूँ सुनते जाओ कि कोई भी रिएक्टेंट जो होता है उसके अंदर कुछ, ये दोनों में कुछ रिएक्शन होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है आपका, है ना। तो ये रिएक्टेंट साइड होती है, ये वाली प्रोडक्ट साइड होती है, आपको ये पता है। तो जब भी कोई भी आपके जो रिएक्टेंट है आपस में रिएक्ट करते हैं, या फिर कोई एलिमेंट, ये मान लो एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, और ये मिलके आपस में कोई कंपाउंड बन गए, ये दोनों एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बन गए। मतलब जब भी कोई रिएक्टेंट में रिएक्शन हो रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए, या कोई एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बन रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाते, उनके वो बेसिकली एक लॉ फॉलो करते हैं, उस लॉ के हिसाब से वो मिक्स होते हैं। या फिर जैसे मिक्स का केस मैं इसमें बता रहा हूँ कि कोई दो एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बन गया, तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, उनका एक लॉ होता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट आपस में मिलके या कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, या फिर कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो जो लॉ होता है ना, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देख लो इसके नाम में छुपा हुआ है, वो जो चीज मैंने अभी समझाई ना आपको, केमिकल का कॉम्बिनेशन, उसका लॉ, मतलब कोई भी केमिकल बन रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट होकर, जैसे ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट हुए और ये प्रोडक्ट बन गया, तो ये ऐसे ही नहीं रिएक्ट हो गए, ये फॉलो करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी आप पूछोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ना, उसके अंदर दो लॉज होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे मैं यहां लिख दूं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर बेसिकली दो लॉ होते हैं। एक तो जो हम आज पढ़ने वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट बोल लो या फिर डेफिनेट बोल लो, प्रोपोर्शंस। ठीक है, आज हमारा फोकस इस पर रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो आप समझ गए कि कोई भी रिएक्टेंट, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और कोई प्रोडक्ट बना, तो ये ऐसे ही नहीं रिएक्ट हो जाएंगे, ये फॉलो करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टू लॉज में डिवाइड बोल लो, या टू लॉज फॉलो करता है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सिमिलरली मैंने बताया, मान लो कोई दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट जो भी आपस में रिएक्ट होकर, आपस में मिक्स होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो मिक्स किस बेसिस पे होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, या और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि इन दोनों का मिला के हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो आप समझ गए ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज होते हैं, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन देख लो पहले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो मतलब कह रहा है कि जो मास होता है ना, मास किसी भी एलिमेंट का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, वो ना तो हम बना सकते, क्रिएट कर सकते, और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि मान लो कोई आपकी केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, ये आपस में रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। तो इनका जो मास होता है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी ना तो खोता, मतलब ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते। तो वही तो लिखा हुआ पर कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये मास हमेशा कंजर्व रहता है, इसीलिए इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ आ रही बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये चीज बस यहाँ पर लिखी हुई है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझो। फिर से मैं आपके सामने मान लो कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन बोल लो या केमिकल रिएक्शन बोल लो। तो मान लो मैं एक रिएक्टेंट 1 है ये,
ये रिएक्टेंट 2 है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अब ये जो रिएक्टेंट है इनका कुछ मास होगा, तो मान लो रिएक्टेंट 1 का मास है फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 ग्राम, ठीक है। रिएक्टेंट 2 का मास है मान लो 7 ग्राम। एग्जांपल ले रहे हैं ना, मैं समझा रहा हूं आपको कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करता है। तो ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें। रिएक्टेंट 1 का मास है 2 ग्राम, रिएक्टेंट 2 का मास है 7 ग्राम। अब ये जो प्रोडक्ट बना, अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। मान लो ये बन गया, जो प्रोडक्ट 1 बना इसका मास है 3 ग्राम, और ये प्रोडक्ट 2 बना इसका मास हो गया मान लो 6 ग्राम। अब आप ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब समझो, कह रहे हैं मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये दोनों ये जो रिएक्टेंट साइड है, ये वाली साइड कौन सी साइड होती है? रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली किसी भी केमिकल इक्वेशन में, और ये वाली साइड होती है प्रोडक्ट साइड, है ना। तो आप ध्यान से देखो कि रिएक्टेंट का कितना ग्राम है, टोटल मास कितना है दोनों रिएक्टेंट का मिला के, तो 2 ग्राम प्लस 7 ग्राम, यानी रिएक्टेंट का टोटल मास है 9 ग्राम। और प्रोडक्ट का कितना है देख लो, 3 ग्राम प्लस 6 ग्राम 9 ग्राम। तो आप देख रहे हो मास हमेशा कंजर्व रहा, रिएक्टेंट साइड में 9 ग्राम था और प्रोडक्ट साइड में भी 9 ग्राम था। तो मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, कंजर्व। मतलब ऐसा नहीं है कि 9 ग्राम का रिएक्टेंट मिलके कोई 15 ग्राम का प्रोडक्ट बना दे। भाई जब रिएक्टेंट है ही 9 ग्राम का, तो 15 ग्राम अगर प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसका मतलब हमने कुछ क्रिएट कर दिया। 9 ग्राम का, जैसे 9 ग्राम का रिएक्टेंट है और यहाँ पर टोटल 15 ग्राम हो जाता, तो मतलब हमने 6 ग्राम एक्स्ट्रा कोई से क्रिएट कर दिया। पर हमें अभी पता चला कि मास को हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। और उल्टा इसका बोल लो कि भाई अगर मान लो 9 ग्राम का रिएक्टेंट है और हम सिर्फ 5 ग्राम का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मतलब हमने 4 ग्राम कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जो होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का हमेशा कंजर्व रहता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ पर ये भी 9 ग्राम, ये भी 9 ग्राम, सेम है दोनों। बस इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आ गई? सिंपल से इतना सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन कह रहा है इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब 4 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। 4 ग्राम, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। इन्होंने नाम लिख दिया, फॉर्मूला लिखा, कोई बात नहीं। सोडियम कार्बोनेट कितना है? 4 ग्राम, ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया मैंने 4 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है? 10 ग्राम, ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिख दिया 10 ग्राम। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट बन रहा है? 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिजल्ट बनता है, प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम का? 2.5 ग्राम, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। एंड और क्या बन रहा है दूसरा प्रोडक्ट? 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो प्लस सोडियम क्लोराइड, ये कितने ग्राम का बन रहा है? 11.5 ग्राम, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो इसने वर्ड्स में लिखा है मैंने यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया कि भाई 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड बन रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हम देख लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट साइड में टोटल कितना मास है, तो 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम यानी टोटल मास है 14 ग्राम का। और प्रोडक्ट साइड में राइट हैंड साइड में कितना मास है, ये 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, तो ये हो गया ये भी 14 ग्राम। तो यानी कि रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल है। इसका मतलब मास कहीं खोया नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मास बना है, यानी कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। 14 ग्राम मास था और 14 ग्राम मास ही बन गया प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो पूछा था कि प्रूव करो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, ये जो रिजल्ट है, तो इसका आंसर है ये देख लो, दोनों रिएक्टेंट साइड का भी 14 ग्राम है टोटल और प्रोडक्ट साइड का भी 14 ग्राम है। तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, यस इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कोई आपका कंपाउंड बना रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे ही नहीं रिएक्ट हो जाते, वो कोई लॉ फॉलो करते हैं। जैसे ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं दोनों,
और रिएक्ट होके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे नहीं बना रही है, लॉ फॉलो कर रही है वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, 14 ग्राम 14 ग्राम। तो ऐसी मैंने आपको बताया था, इसी चीज को कि वो जो दो लॉ फॉलो करते हैं, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बेसिकली दो लॉज हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉज हैं। एक तो हमने आज पढ़ लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इसमें मास हमेशा आपका कंजर्व रहता है, ठीक है, जो हमने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट बोल लो या फिर कांस्टेंट बोल लो या डेफिनेट बोल लो, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाला। तो कल हम इसको देखेंगे सेकंड लॉ को, ठीक है। मास समझ में आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास आपका सेम रहता है रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस में देखते रहना, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।